वो बस एक लड़की शुरू हुई इंडिया से और हार्ड वर्क करते 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 आगे बढ़ के आज मैं यहाँ हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। तो आज इस वीडियो में मैं ही आपको सिर्फ दिखने वाली हूँ और गौरव रहने वाला है कैमरा के पीछे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी, इंडिया से लेके यूके तक की जर्नी मेरी क्या रही, मैं इंडिया में कहाँ से हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की हुई है और यहाँ पे मैंने आके क्या किया और कैसे मैं यहाँ पे सेटल हुई और मेरे को पीआर मिला। इतने सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करो, तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू शेयर दैट विद यू गाइस। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। आज की वीडियो बहुत ही कैजुअल रखने वाली हूँ मैं आपको, जैसे एज अ फ्रेंड मैं अपनी आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ कि क्या स्टोरी थी, कब मैंने डिसाइड किया यहाँ पे आने का। तो मैं इंडिया से हूँ और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को पता है, आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड फरीदाबाद। सो फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर से लगता है और दिल्ली के बहुत ही क्लोज़ है। तो कभी कभी हमें बोलना पड़ता है मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ और बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो हम सपने देखते हैं कि यार हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, मुझे भी बाहर जाना है। और ऑब्वियसली लंदन माइंड में आता है, इंग्लैंड माइंड में आता है, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पे काम करना विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि यार बाहर की दुनिया में कैसे काम होता है। सो दैट वाज माय ड्रीम कि मुझे भी बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है और यहाँ पे एक अच्छी जॉब लेनी है और एक्सपीरियंस लेना है। तो ये जो ड्रीम था ये शुरू हुआ जब मैं 12th क्लास में थी। सो 12th क्लास में थी तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर पढ़ाई करने जाना है। बट मेरे डैड, जो मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं अभी छोटी है, अपना ग्रेजुएशन कर ले और उसके बाद वेर एवर यू वॉन्ट टू गो वी विल सपोर्ट यू। तो मैंने ग्रेजुएशन की है। सो मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग की है। गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गुड़गांव में एक कॉलेज था। तो वो फिनिश करने के बाद मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश करी इंडिया में, एंड जितनी भी जॉब्स मुझे मिल रही थी उसकी पे बहुत ही ज़्यादा कम थी। और मतलब ठीक है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस इन इंडिया एज वेल, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट मेरे पापा अगेन मेरे पापा कहते नहीं मेरी बेटी जाएगी बाहर, तुझे बाहर जाना था, कॉन्सेंट्रेट ऑन गोइंग अब्रॉड टू फिनिश योर मास्टर्स और देन आप देखो कि आपको क्या करना है, कैसी जॉब लेनी है। तो अब डिसाइड करना था कि कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेटर है, आपको कहाँ जाना चाहिए। फिर डिसाइड किया कि कनाडा जाते हैं। तो सबसे पहला जो नाम था, ऑब्वियसली पंजाबी है हम, तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो आता है कनाडा जाना है। तो आप सबको पता है, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने सारे पैसे इकट्ठे करने की, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है तो काफ़ी पैसे लगते हैं। तो वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग फैक्टर वॉज कि अगर मैं कनाडा जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और यूके में मेरे ऑलरेडी दोनों मामा थे एंड दे सपोर्टेड मी एंड दे ऑफर्ड कि मैं अपने एक मामा के घर पे रह सकती हूँ वाइल आई एम स्टडिंग। तो वो कॉस्ट सेविंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो मेरे मम्मी पापा ने ऑब्वियसली जितना भी खर्चा करना होता है उसके लिए लोन लेना होता है, तो वो लोन लिया, उन्होंने मेरी हेल्प करी वो लोन लेने के लिए फॉर द ट्यूशन फ़ी। तो किसी तरह हमने पैसे पूरे अरेंज करके ट्यूशन फ़ी भरी और लिविंग कॉस्ट बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू कम टू यूके। और मैं वो जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी मैं अपने मामा के घर पे रही टू सेव द लिविंग कॉस्ट एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो लोग यहाँ पे थे तो मैं ये कर पाई। बट हर किसी के पास ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं होता। सो पूरे उसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि दे रियली सपोर्टेड मी। जिस टाइम पे लोग सोचते हैं कि यार इतने पैसे लगा के बेटी की शादी कर दो, अगर बाहर ही जाना है तो बेटी की शादी बाहर कर दो, लेकिन मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट किया मुझे एंड दे वर लाइक कि नहीं,
तू पढ़, तेरे को जो करना है कर, लाइफ में अचीव करो, एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो इंडिया में मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी कि कहीं जाना है तो हम छोड़ आते हैं। सो आई वॉज़न्ट वेरी इंडिपेंडेंट। मेरे को ये सब बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं थी। मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ खाना बनाने से लेके नथिंग। आई हैड नो एक्सपीरियंस हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये बात 2013 की है और उस टाइम पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, या हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी था तो वी weren't as much aware as you guys are। तो उस टाइम पे 2012 में यूके ने PSW बंद किए थे, एंड आई वॉज सो अनलकी कि मैं 2013 में आई डिसाइडेड टू कम हियर, एंड मुझे सिर्फ 4 मंथ्स का PSW मिला था। PSW भी नहीं होता, इट्स लाइक पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट वीज़ा। तो मुझे टोटल 16 मंथ्स का, 12 मंथ्स का मेरा कोर्स था और मुझे टोटल 16 मंथ्स का वीज़ा मिला था। तो ये था इंडिया वाला पार्ट। बट जब मैंने यहाँ पे आने का डिसाइड किया और स्टडीज़ करी यहाँ पे, तो वहाँ से लेके यहाँ पे PR तक का मेरी जर्नी कैसी रही, अब वो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आ रही थी अपने मामा के घर पे रहने के लिए, तो वो लेमिंगटन में रहते थे ऑलरेडी। तो मेरे लिए ये डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि लेमिंगटन से सबसे क्लोजेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी थी सितंबर एडमिशन्स के लिए। तो द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी वॉज एस्टन यूनिवर्सिटी, और एस्टन यूनिवर्सिटी की रैंक काफ़ी अच्छी थी। मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी एस्टन यूनिवर्सिटी के बारे में और उनके कोर्सेज़ कौन से अवेलेबल हैं। मुझे बस इतना पता था उस टाइम पे कि मुझे टेक्निकल कोर्स में नहीं जाना है, मुझे मैनेजमेंट साइड में जाना है। तो वो दिमाग में रखते हुए मैंने अपनी कोर्स सिलेक्शन करी। और मैं आप लोगों को भी यही बोलती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, हम आप लोगों को यही बोलते हैं कि कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही दिमाग में रखते हुए मैंने रिसर्च करके अपना कोर्स सिलेक्ट किया एस्टन यूनिवर्सिटी में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड बिजनेस एनालिसिस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो इन दैट एरिया, इन दैट फील्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ 16 महीने का वीज़ा मिला था और उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम थे। तो मैंने स्टार्टिंग से ही फोकस किया कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते ही मुझे क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है। सेकंड चीज़ ये थी कि मुझे अपने प्रोफेसर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कि मुझे मेरे प्रोफेसर्स गाइड करें एक राइट डायरेक्शन में, कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे सेटल हो सकती हूँ। और थर्ड चीज़ मुझे ध्यान में रखनी थी, क्योंकि मेरे पास PSW नहीं था। आप लोगों के पास ये बेनिफिट है कि आपके पास PSW है, आपके पास वो 2 साल है स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढने के लिए, बट मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। सो मुझे क्या करना था, जो मेरा पढ़ाई वाला टाइम है वो भी यूटिलाइज़ करके मुझे एक स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढनी थी। दैट वॉज माई फोकस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, कि फोकस रखना वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। इवन स्पॉन्सर जॉब ढूंढना भी मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं था जितना फोकस रखना इम्पॉर्टेंट था। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, जब आप यहाँ पे आते हो स्टार्टिंग से अपना फोकस लूज़ मत करो कि हम बाहर आ गए, हमें मस्तियाँ करनी है, हमें पार्टीज़ करनी है। करो, बट लिमिट में करो और अपना फोकस लूज़ मत करो। बट मेरे पास तो ये चॉइस ही नहीं था ना कि मैं पढ़ाई करते टाइम मस्ती कर सकती हूँ, वो चॉइस नहीं थी मेरे पास। जहाँ मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे वो मस्तियाँ कर रहे थे, वहाँ मैं फोकस रह के एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी जो मुझे किसी कंपनी में मिले। मेरा स्टार्टिंग से फोकस यही था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना, PSW वाला टाइम नहीं है। तो मैंने फोकस करके एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी जो एक कंपनी में थी, और वो जॉब क्या थी, ऑडिट्स करने की जॉब थी। एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट कि ऑडिट्स कैसे करनी है, बट वो जज्बा है कि मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। तो ये इस कंट्री में वो जो सीखने का जज्बा है वो सबसे ज़्यादा काम आता है, और वो ही रेकमेंड करूँगी कि यार हार्ड वर्किंग बनो और सीखने का जज्बा कभी लूज़ मत करो। जो सीखना चाहता है ना वो हमेशा आगे बढ़ता है।
तो वही दिमाग में रखते हुए एक मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली, सिर्फ 2 महीने की वो जॉब थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, कंपनी में जॉब है, 2 महीने की है, मैं करूँगी, अच्छे से करूँगी और बहुत कुछ सीखूँगी। तो उसमें क्या करना पड़ता था, पूरे यूके में जा के मुझे स्टोर्स पे, जो जैसे फूड स्टोर्स होती है या ऐसे स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाके मुझे उस कंपनी के लिए ऑडिट्स करनी होती थी। तो पहले मैंने वो सीखा कि उस ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर मैं खुद जब बसेस पे ट्रैवल कर के जाती थी और ऑडिट्स करती थी, विच गेव मी सो मच एक्सपोजर। इतने लोगों से मिलना, इतनी जगह खुद अकेले ट्रैवल करना, दैट गेव मी एक्सपोजर एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। तो कभी भी यहाँ पे आके किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर कोई नई चीज़ है तो एक्साइट हो यार कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यही सब चीज़ें मुझे काम आई यहाँ पे सेटलमेंट के लिए, कि जो मेरी 2 महीने की जॉब थी, उन लोगों ने देखा कि ये जॉब, जो भी इसको छोटा सा काम दिया जाता है, ये बहुत अच्छे से करती है, तो उन्होंने मुझे निकाला नहीं 2 महीने बाद। तो वो जो एक जॉब थी ना, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही कि उन लोगों ने मेरे को मौका दिया और मैंने बहुत अच्छा काम किया रिसर्च करके। मुझे काम नहीं आता था, बट मैंने रिसर्च करके, पढ़ाई करके, एक्सपीरियंस लिया, और उसी कंपनी ने मुझे एंड में स्पॉन्सरशिप दी। तो यही है कि जो आपको 2 साल का PSW मिल रहा है, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे सीखना है और स्पॉन्सर्ड जॉब लेनी है। तो वो जो स्टोर ऑडिट से मेरा सफ़र शुरू हुआ काम करने का, वो आज मैं हूँ एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क एनालिस्ट। जो साइबर सिक्योरिटी है, जो IT में है, उन सबको पता होगा। जितनी भी ऑडिट्स होती है, डेटा प्रोटेक्शन इज़ अ बिग थिंग नाउ डेज़। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, और वो बस एक लड़की शुरू हुई इंडिया से, और हार्ड वर्क करते आगे बढ़ के आज मैं यहाँ हूँ। उस कंपनी ने मुझे मौका दिया एक ग्लोबल इकोनॉमी में काम करने का और बहुत कुछ सीखने का। मैं आप लोगों को भी यही बोलती हूँ कि डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आओ, डोंट लूज़ योर फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लूज़ योर फोकस। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना स्टार्टिंग से ही फोकस था कि मैं कंपनी में जॉब ढूंढूंगी ताकि मुझे स्पॉन्सर्ड जॉब मिले। तो आप लोगों का भी यही फोकस होना चाहिए कि एक कंपनी में जॉब ढूंढो जो आपको एक स्पॉन्सर्ड जॉब दे सके, और वही हमारा मोटिव होना चाहिए कि स्पॉन्सर जॉब मिलेगी तभी यहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। तो जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपको पढ़ाई का 1 साल मिल रहा है और 2 साल PSW के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आपको पार्ट टाइम में भी स्टोर जॉब करनी पड़े तो आप करो, इट्स फाइन, क्योंकि आपके पास वो 2 साल है यूटिलाइज करने के लिए। तो वो स्पॉन्सर्ड जॉब जब मुझे मिली, तो वो स्पॉन्सर्ड जॉब पे यहाँ पे आपको 5 साल उसी सेम वीज़ा पे काम करना पड़ता है बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को ही PR बोलते हैं। तो मैंने सेम कंपनी में सेम वीज़ा पे 5 साल जॉब की, और फिर मैंने लास्ट ईयर ही अपना ILR अप्लाई किया और मुझे लास्ट ईयर PR मिल गई UK की। तो ये थी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई एक लड़की की इंडिया से लेके UK की PR तक की जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत डिटेल में ना बताते हुए शॉर्ट में अपनी जर्नी शेयर किया आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी इससे कुछ इंस्पिरेशन ले सको कि मेरे को सिर्फ 4 महीने मिले थे स्पॉन्सर जॉब ढूंढने के लिए, और आप लोगों के पास 2 साल है। तो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स डेफिनेटली नॉट इम्पॉसिबल। तो आगे की जर्नी भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल पे। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो ज़रूर करना ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सको।